राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ एक लड़की की आप बीती कहानी जो अपने आप को समलैंगिक समझने लगी है। उसका जेंडर डिसऑर्डर है, उसे पता नहीं है कि इसके अंदर जो थॉट है वो गलत आ गए हैं और ये थॉट गलत क्यों आए, उसका कारण भी आपको बताऊंगा और निवारण भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ कि एक लड़की है वो अपने आप को समलैंगिक कैसे मानती है। पर यहाँ पे मेरा एक दूसरा कहना ये भी है कि समलैंगिक का इलाज नहीं होता, इस प्रकार से काफ़ी लोग कहते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि समलैंगिक जो जन्मजात है उसका तो इलाज सबको पता है कि इलाज होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। पर विभिन्न कारणों से जो बने हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खोई है, उसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो दिया है। फिर भी स्पष्टीकरण इसके अंदर दे दूं। जिनके साथ में बाल यौन शोषण हुआ है वो बच्चे समलैंगिक बने हैं, एनवायरनमेंट की वजह से बने हैं। और दूसरा ये पहला तो जो मैंने बताया कि जन्मजात होते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, तीसरे हो सकता है कि उनके साथ में जो बायोलॉजिकल असंतुलन हो सकता है, जिसकी वजह से जैविक असंतुलन हो सकता है, तो वहाँ पे हार्मोन थेरेपी वगैरह दी जाती है। और चौथा, जो आजकल काफ़ी लोग स्वयं गलत लोगों से तुलना करके भी समलैंगिक बन रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे संपर्क किया और उन लोगों ने मुझे बताया कि सर हम में ये दुविधा है और इस प्रकार से प्रवेश की है। तो मैं उसके बारे में आगे ज़रूर वीडियो दूंगा, ज़रूर बताऊंगा। पर आज उस लड़की की कहानी है जो लड़की अपने आप को समलैंगिक मानती है पर वो समलैंगिक नहीं है। क्या हुआ, उस लड़की के घर में 2-3 भाई बहन हैं, माता पिता है, दादा दादी आते जाते रहते हैं। और इसके अंदर जो लड़की इस प्रकार से पीड़ित है क्योंकि उससे बड़ी 2 बहनें भी हैं, उनमें ये दिक्कतें नहीं हैं। क्योंकि सबका दिमाग अलग होता है, कुछ व्यक्ति बातों को पकड़ लेते हैं, कुछ व्यक्ति बातों को पकड़ते नहीं हैं। सबका व्यक्तित्व या पर्सनालिटी अलग होती है। तो इसमें वो लड़की क्या हुआ कि अब जो वहाँ पे प्रत्यक्षीकरण देख रही थी, उद्दीपन उसके माता पिता ही थे और कोई नहीं थे। उद्दीपन माता पिता थे, माता पिताओं का झगड़ा वो प्रत्यक्षीकरण करती थी, रोज झगड़ा देखती थी। जब झगड़ा देखती थी तो उसके मन में ये शरीर में मन में विचार आना और शरीर में प्रक्रियाएं होनी कि मर्द ऐसे ही होते हैं जो झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते हैं जिससे महिलाओं को कष्ट होता है। तो वो डरी सहमी लड़की अपनी दीदी के पास में सोने लगी, अपनी बुआ के साथ में सोने लगी। स्थिति ये आई कि वो लड़की किसी हॉस्टल में पढ़ाई के लिए गई और वहाँ पे ऐसे सने वाली दीदी के संपर्क में रही और लगातार उस दीदी के संपर्क में रही। लगातार संपर्क में रहने से वो हमेशा दिमाग में यही विचार करती, जब भी किसी पुरुष को देखते तो उससे घृणा करने लग गई कि ये मर्द सभी ऐसे ही होते हैं जो झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते हैं तो उनसे घृणा करना उसके दिमाग में बैठ गई। ये निरंतर अभ्यास उसके दिमाग में होता रहा, पढ़ाई करती रही। अब स्थिति ये बनी कि दीदी के उसके बॉयफ्रेंड है दीदी के और उसके बॉयफ्रेंड नहीं है और उससे चिढ़ लगती है। तो उसके दिमाग में विचार आया कि दीदी के बॉयफ्रेंड है और दीदी शादी करके चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी। अब वो बाइपोलर डिजीज तक पहुंच गई, अर्थात 2 रास्ते पे आ गई। जिसमें हिंदी उदाहरण दूंगा, काफ़ी लोगों को बुरा भी लग जाता है, हिंदी अच्छी उदाहरण समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, पर अच्छा नहीं रहेगा। तात्पर्य ये हो गया, वो लड़की अपनी उस जो कमरे में रूममेट ने जो लड़की थी उससे स्नेह रखती थी। अब वही दिमाग में 2 विचार रह गए कि सारे मर्द बेकार होते हैं, और फिर दूसरा विचार आता है कि दीदी के भी तो फ्रेंड है
और इस स्थिति में सोचते हुए 1 साल में वो जो साथ वाली लड़की थी वो चली गई। अब उसे उसकी माँ की जो यादें उसे सताती थी, क्योंकि अब वो जो लड़की साथ थी रूममेट वो तो चली गई, नई रूममेट आई तो सबसे दोस्ती होने में थोड़ी दिक्कत होती है। और वो अपने माँ की चिंता करती कि मेरे मम्मी का क्या होगा, मेरे पिताजी मम्मी को मारते होंगे। तो मम्मी के प्रति तो स्नेह है, प्यार है, और पिता के प्रति घृणा है। अब स्थिति ये बनी कि वो ढूंढने लगी कि मुझ में ये क्या दिक्कत है। तो उसने नेट पे सर्च किया और पता किया कि ये सारे समलैंगिकता के निशान हैं, जिसमें लेस्बियन की तुलना अपने आप से करने लग गई। मैं तो लेस्बियन हूँ, मुझे मर्दों में लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिखते भी नहीं है, और दिखते हैं तो गुस्सा आता है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी खोते हुए वो तुलना करने लग गई कि मैं तो एक लेस्बियन हूँ, क्योंकि उसने लेस्बियन से तुलना करना शुरू कर दिया कि ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो लेस्बियन होती है, मुझे भी शादी नहीं करनी। फिर भी विचार तो आता है कि नहीं, मेरी मम्मी का क्या होगा, शादी तो मुझे भी करनी पड़ेगी, घर वाले शादी तो करवाएंगे। अब दोहराए पे हो गई। ये चिंता लेके मुझे वो लगातार संपर्क किया कि सर मुझ में ये दुविधा है। मैंने कहा बेटा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल हो। तुम्हारे दिमाग में पिता के प्रति जो घृणा बैठी है, वो मम्मी के प्रति दयालुता बैठी है, इस दो राय में तुम फंस गई हो। तुम्हारी 2 बड़ी दीदी है, उनके दिमाग में तो ये भाव नहीं है कि नहीं है, दोनों दीदी तो मस्त रहती है। अर्थात आपने उड़ते तीर ले लिए और उन चीज़ों को पकड़ लिया। तो वहाँ पे उस लड़की को समझाया गया कि माँ बाप हो सकता है घरेलू में कभी प्रेम भी होता है, कभी झगड़े भी होते हैं। जब माँ बाप का प्रेम नहीं देखा और झगड़ा देखा, यानी एक पहलू ही तो देखा। गुलाब का फूल भी है और कांटे भी है, कांटों पे नज़र रह गई, फूल पे कभी नज़र पड़ी नहीं। अर्थात ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी दिए जाते हैं कि आधा गिलास खाली है, आधा भरा हुआ। तो आपकी नज़र खाली पे है, भरे हुए पे नहीं है, और भर ली जाएगी। खाली है तो चिंता क्यों है। तात्पर्य उसे धीरे धीरे समझाया गया, और वो लड़की अपने आप को जो गलत संज्ञान लिया था, गलत तुलनाएं करने लगी थी, उस तुलनाएं में उसका सुधार हुआ। तात्पर्य ये कि आप को कोई भी दिक्कत हो, अपने परिवार में बैठ के सुलह कीजिए। नेट के ऊपर सारी चीज़ें का सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोगों ने अपवाद लिख दिए हैं। अंग्रेज़ों ने पहले नेट इस्तेमाल किया तो उन्होंने वही चीज़ ज़्यादा लिखी, और जब आप निरंतर इसी चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे 4 जगह, तो आपके दिमाग में यही होगा ना कि हम तो लेस्बियन हैं, पर जन्मजात नहीं है। इस प्रकार से अगर आप उस पीड़ा से दूर रहेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अपने माता पिता से कहिए, अपने परिवार से कहिए, और कोई दिक्कत हो तो आपके निकट जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और लास्ट में तो हम बैठे हैं, हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी मैं तो आपको पहले यही कह रहा हूँ, आपके माता पिता और आपके स्थानीय को आप संपर्क कीजिए, वो आपका निदान बताएंगे, आपकी वैवाहिक जीवन अच्छी बीतेगी। ऐसी घटना और किसी के साथ में भी हो सकती है, बहुतों के साथ हुई होगी, तो उस क्रम में आप भी चिंता नहीं करें, मस्त रहें, अपने परिवार में खुशियाँ रखें, फालतू अंग्रेज़ों की चाल चलन सभ्यता पे ध्यान नहीं दें। हमारी सभ्यता सबसे बढ़िया सभ्यता है, जहाँ पे हमारे देवी देवता पति पत्नी के रूप में पूजे जाते हैं, हमारे उस रूप में भी रोल मॉडल माने जाते हैं, सीता राम, राधे कृष्ण। इस प्रकार से अगर आप जहाँ कहीं भी देखे होंगे तो देवी देवता हमारा रोल मॉडल है, और राधा कृष्ण सीता राम की तरह आप भी अपना जोड़ा अमर रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।